गुड मॉर्निंग साथियों, आज की ताज़ा अपडेट आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे है कि 16 जनवरी के बाद होगी प्री बोर्ड परीक्षाएं। तो साथियों, जैसे ही शीतकालीन अवकाश समाप्त होगा उसके बाद 2025 की जो प्री बोर्ड परीक्षा है उसका आयोजन किया जाएगा। और अगली न्यूज है कि ना शारीरिक शिक्षक के पद खत्म होंगे ना नेपाली की भर्ती। धन सिंह कहते हैं, शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनईपी के तहत शारीरिक शिक्षक के और नए पद सृजित होने हैं। अभी कांग्रेस पे लगाया भ्रम फैलाने का आरोप, कहा जिस विषय की जानकारी ना हो तो चुप ही रहे। तो देखिए साथियों, शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। तो साथियों, शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि शारीरिक शिक्षक के पद खत्म नहीं होंगे। तो भविष्य में उच्चीकृत होने वाले हाई स्कूल इंटर कॉलेजों के मानकों में शारीरिक शिक्षक का पद न होने से उपजे विवाद पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने मंगलवार को विराम लगा दिया है। हिंदुस्तान से फोन पर बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में न तो शारीरिक शिक्षक का पद ही समाप्त हो रहा है और न ही कोई स्कूल बंद हो रहा है। रही बात नेपाली शिक्षक भर्ती की, तो यह हास्यास्पद है। बकौल डॉक्टर रावत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार सरकार ज्यादा से ज्यादा स्कूलों को शारीरिक शिक्षकों के मुहैया कराने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस द्वारा पीटीए शिक्षक हटाने और नेपाली शिक्षक भर्ती करने संबंधी बयान पर डॉक्टर रावत ने पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। राष्ट्रीय स्तर पर वह पार्टी संविधान पर भ्रम फैलाती है और स्थानीय स्तर पर स्थानीय मुद्दों पर जिन विषयों की जानकारी न हो उन पर कांग्रेस नेताओं को चुप ही रहना चाहिए। डॉक्टर रावत का कहा कि सरकार लगातार शिक्षकों की भर्तियां कर रही है। शिक्षकों को लगातार स्कूलों में तैनात किया जा रहा है। यदि स्कूल बंद करने होते तो क्या नई भर्तियां की जाती। दूसरी तरफ एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य में हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में शिक्षकों के न्यूनतम पद सृजन का यूपी का फॉर्मूला ही अपनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री की कुछ घोषणाओं के तहत जूनियर और हाई स्कूलों का उच्चीकरण होना है। इसके लिए राज्य के भौगोलिक परिवेश के अनुसार नया फार्मूला बनाया गया है। वित्त विभाग ने कुछ पदों पर असहमति जताई है। असहमति वाले पदों को आउटसोर्स के आधार पर भरा जा सकता है। हालांकि जिन विषयों में छात्र संख्या न्यूनतम 20 तक होगी वहां उन विषयों के पद निसंदेह सृजित किए जाएंगे जो में इसका प्रावधान किया गया है। तो धन सिंह जी कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में है कि पूरे वर्ष चुप्पी, परीक्षा के समय ही काउंसलिंग क्यों, पूछ रहे हैं बच्चे। SCERT के टोल फ्री नंबर पर छात्रों के आ रहे हैं सवाल। उन्होंने पूछा, सरकार कठिन विषयों के शिक्षकों की स्कूल में तैनाती क्यों नहीं करती। स्थानांतरण होने पर 1 से 2 वर्ष तक शिक्षक क्यों नहीं भेजे जाते। सुझाव, गणित और विज्ञान के शिक्षकों के पदों को खाली न रखें। बोर्ड परीक्षा का समय 3 घंटे से बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये खबर है साथियों। अगला देखें हम। तो साथियों, इसका सही जवाब दिया। SCERT की काउंसलिंग लेने वाली टीम को निर्देशित किया गया है कि वह प्रत्येक छात्र के प्रश्नों को नोट करें, उसका उत्तर भी दें। अच्छे सुझाव को शामिल किया जाएगा। बुधवार से एक और टोल फ्री नंबर जारी किया जा रहा है ताकि छात्र छात्राओं को एक नंबर व्यस्त रहने पर दूसरे नंबर पर कॉल करने की सुविधा मिले। काउंसलिंग बोर्ड परीक्षा तक जारी रहेगी। नामित 6 अधिकारी और शिक्षक क्रमवार काउंसलिंग बोर्ड संभालेंगे। तो यह है साथियों खबर। और एक ताज़ा खबर की लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की दिशा में पहला कदम। एक देश एक चुनाव विधेयक लोकसभा में स्वीकार हुआ, संसदीय समिति को भेजा जाएगा। तो साथियों, विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश करने के पक्ष में 269 वोट पड़े, विरोध में 198 मत पड़े। तो अब पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन पे बिल्कुल जोर चल रहा है। शायद जल्द ही इसके जो बिल है ये पूरी तरह से पास हो जाएगा। न शिक्षक न पढ़ाई, डिग्री देने की तैयारी। तो साथियों, 250 से ज़्यादा छात्र हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में बिना कक्षा और शिक्षकों के रेडियोलॉजी विभाग के टेक्नीशियन से ले रहे हैं ज्ञान। 45,000 रुपये फीस प्रतिवर्ष प्रवेश के लिए छात्रों से लेता है मेडिकल कॉलेज प्रबंध। तो पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए फैकल्टी उपलब्ध कराने के लिए मुख्यालय को पूर्व में पत्र लिखा गया। पैरामेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है। इसमें छात्रों को हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल मेडिकल कॉलेज परिसर में ही इन छात्रों को हाल देने की तैयारी है। डॉक्टर अरुण जोशी, प्राचार्य, कहती है। अगली खबर है कि NTA अब सिर्फ उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षाएं ही कराएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बताया कि कोई भर्ती परीक्षा नहीं कराएगी। एजेंसी CUET UG साल में एक ही बार होगा। नकल करने वालों पर आपराधिक कानून दर्ज होगा मामला। ऑनलाइन कराई जा सकती है नीट UG परीक्षाएं 2025 के लिए। साथियों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं। अगला न्यूज, हाईकोर्ट ने सरकार को जिला पंचायत चुनाव कार्यक्रम पेश कराने के दिए निर्देश। शपथ पत्र के माध्यम से हाईकोर्ट ने 15 दिन के भीतर जानकारी देने के लिए कहा। तो साथियों, हाईकोर्ट ने निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को 14 दिन के भीतर शपथ पत्र पेश कर यह बताने के लिए कहा है कि जिला पंचायतों का चुनाव कराने का कार्यक्रम क्या है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उधम सिंह नगर के निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य सुमन सिंह और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के आदेश को चुनौती दी है। राज्य सरकार ने 30 नवंबर 2024 को एक अधिसूचना जारी करते हुए चुनाव होने तक जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्षों को ही प्रशासक बनाने का ही निर्णय लिया था। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में वर्ष 2010 में सहमति पत्र देकर कहा था कि प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासकों की तैनाती नहीं की जाएगी, जबकि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब राज्य सरकार चुनाव कराने के बजाय निवर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त कर रही है, जो संविधान व पंचायती राज अधिनियम के विरुद्ध है। एक और करंट या जीके मान लीजिए। उपलब्धि उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान से सम्मानित होगी स्वास्तिका जोशी। तो साथियों, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के क्षेत्र में अपने अद्वितीय योगदान के लिए मिलेगा सम्मान। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग और उत्तराखंड शासन की ओर से किया जाएगा सम्मानित। तो स्वाति साथियों 11 वर्ष की छोटी सी उम्र में दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम में अपनी विशेष पहचान बनाई है। तो साथियों ये स्वास्तिका जोशी वर्तमान में हल्द्वानी के सेंट थेरेसा स्कूल में कक्षा 6 की छात्रा है। उन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के बनारस में आयोजित नमो घाट और 80 घाट पर हुए कार्यक्रम में भरतनाट्यम की एकल प्रस्तुति दी थी। तो बाल गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित होगी स्वास्तिका जोशी उत्तराखंड की। अगली न्यूज साथियों की विधायकी में आजमा चुके हाथ, अब निकाय चुनाव की तैयारी। भाजपा से रंजीत दास दावेदार तो भैरवनाथ टमटा संभावितों में शामिल। तो साथियों निकाय चुनाव का जो आरक्षण तय होने के बाद प्रत्याशी चयन के लिए माथापच्ची शुरू हो गई है। प्रमुख राजनीतिक दलों में टिकट के लिए दावेदारी करने वालों की लंबी सूची है। अध्यक्ष पद के संभावित और दावेदारी करने वालों में पूर्व विधायक का चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार भी शामिल है। बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष की सीट आरक्षित होने के बाद जहां सामान्य सीट की आस लगाए दावेदारों को झटका लगा, वहीं अनुसूचित जाति के दावेदारों के चेहरे खिल गए। तो भाजपा से कई कार्यकर्ताओं ने दावेदारी की है, जिसमें वर्ष 2022 में कांग्रेस से विधानसभा चुनाव लड़ चुके रंजीत दास का नाम भी शामिल है। रंजीत दास 2017 मत हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे। उत्तराखंड क्रांति दल से विधानसभा चुनाव लड़ चुके अर्जुन देव भी पालिका चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। वर्ष 2023 में हुई विधानसभा उपचुनाव में देव ने 857 वोट हासिल किए थे। विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले भैरवनाथ टमटा को भी भाजपा से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित गरुड़ नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के संभावितों से में गिना जा रहा है। बीते 16 दिसंबर को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई टमटा ने 2022 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 1877 वोट हासिल किए थे। विधायक का चुनाव लड़ चुके तीनों उम्मीदवारों में से अर्जुन देव का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। रंजीत दास और भैरवनाथ के चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी के निर्णय पर निर्भर करेगा। जहां दास ने दावेदारी की है, वहीं टमटा ने जिम्मेदारी मिलने पर पूरी निष्ठा से निर्वहन करने की बात कही है। देखिए साथियों, एक सिफारिश नहीं 500 लोगों की मोहर पर टिकट। वार्ड सभासद से लेकर मेयर तक का टिकट पाना आसान नहीं। 500 पदाधिकारियों की सहमति ली जाएगी टिकट तय करने के लिए। तो साथियों ये न्यूज़ देहरादून की है। अब तक 75 आपत्तियां आई है वार्डों के आरक्षण को लेकर के। जानकारी के अनुसार अब तक 75 आपत्तियां विभिन्न वार्डों को लेकर आ चुकी है। सप्ताह के अंत तक आपत्तियों की सुनवाई की जाएगी। तो देख लीजिए, निकाय चुनाव में उतरेगी रिपब्लिकन पार्टी देहरादून। और साथियों एक नया नियम आया है निकाय चुनाव को लेकर के। जुड़वा समेत बच्चों की संख्या 3 होनी चाहिए तो भी लड़ सकेंगे चुनाव। यदि किसी के 2 बच्चे हैं और तीसरा बच्चा सिंगल है तो वो भी चुनाव लड़ सकता है। तो पंचायत चुनाव में 2 बच्चों की शर्त के मामले में स्पष्टता को अधिनियम में होगा संशोधन। पंचायती राज निदेशालय ने इस सिलसिले में शासन को भेजा प्रस्ताव, जिस पर चल रहा है मंथन। सरकार 2 सप्ताह में बताएं कब होंगे जिला पंचायत चुनाव। हाईकोर्ट पूछता है 3 बच्चे वालों को अयोग्य ठहराने के प्रावधान को चुनौती। अब साथियों थोड़ी खेल जगत से भी देख लेते हैं कि बुमराह आकाश की अंतिम जोड़ी ने बचाया फॉलो ऑन। राहुल जडेजा के जुझारू अर्धशतक। तो साथियों गाबास टेस्ट खेला जा रहा है ब्रिस्बेन में। 213 रन पर 9 विकेट गिरने के बाद जसप्रीत आकाशदीप ने निभाई 39 रन की अटूट साझेदारी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 445 रन बनाकर सभी आउट हो गए थे, जबकि भारत ने पहली पारी में साथियों 9 विकेट पर 252 रन ही बना पाए। और राहुल ने 138 गेंद में साथियों 84 रन ठोके। और इसी के साथ ही साथियों कपिल के फॉलोअन बचाने की यादें भी ताज़ा होगी। तो साथियों आकाशदीप और बुमराह की साझेदारी ने कपिल देव की ओर से 1990 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ फॉलोअन बचाने की याद ताज़ा कर दी।
भारत को 24 रन फॉलो ऑन बचाने के लिए चाहिए थे। 2 विकेट गिर चुके थे तो कपिल के साथ नरेंद्र हिरबानी थे। कपिल ने एडी हेमिंग्स की पहली 2 गेंदों को आराम से खेला। फिर अंपायर से पूछा कितनी गेंद बची है। जवाब आया 4 आया। तो कपिल ने इसके बाद हेमिंग्स की लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्का लगाते हुए भारत को फॉलो ऑन से बचा लिया। अगले ओवर में हिरबानी आउट हो गए थे। तो साथियों ये ताज़ा खबरें हैं 1990 की, जब कपिल ने फॉलो ऑन बचाया था भारत का। तो ये है खबरें। अच्छी लगी तो साथियों जानकारी आगे भी शेयर कर दीजिए और मिलते हैं किसी एजुकेशन से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।